हेलो, मैं उस्मान अता और इंग्लिश गुरु अता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सो डियर व्यूअर्स, आपने कमेंट्स करे थे कि सर जो द मर्चेंट ऑफ वेनिस है इस प्ले पर आप क्या करें, एक लेक्चर बनाइए इस चीज़ पर। ठीक है, तो जो इंग्लिश की बुक में आपका जो आया है ये प्रोज के इसमें पोर्शन में आया हुआ है, इस पे आज हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे पार्ट 1, तो पार्ट 2 में इसका बाकी का पोर्शन हम लेकर आएंगे। तो यह है इस प्ले का नाम, इस चैप्टर का नाम वो है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। और ये इसको लिखा है, एक प्ले है एक्चुअली, ये इसको किसने लिखा? विलियम शेक्सपियर ने, राइट। और जो ये है ये तो आपको पता ही है, मेरे चैनल का लोगो है और ये मेरे चैनल का नाम है। और इसको क्या करना है, यू नो दैट इज सब्सक्राइब, राइट। ओके, जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे उसके लिए चलिए देखते हैं। हम स्टार्ट करने से पहले हम ये पढ़ते हैं कि ये जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है एक्चुअली है क्या। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड जान लेते हैं ना, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि आगे जो समरी है जो आएगा आगे, मतलब इसका तो वो है क्या। एक्चुअली इसमें जो शाइलॉक है शुरू में ही ये एक जू होता है। ये क्या करता है, लोगों को पैसे उधार देता है, वो भी किस पर? इंटरेस्ट पे, सूद पे देता है। और जब उनको लेने की बारी आती है ना, वो इतने सख्ती से लेता है कि लोग उसको अक्सर बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस रखता है वो, तो इंसान की उसको लौटाता है तो मर ही जाता है। कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो इसमें क्या होता है, एंटोनियो एक और कैरेक्टर इसमें होता है। वो क्या करता है, वो बहुत ही एक नेक दिल इंसान होता है, वो क्रिश्चियन होता है। तो वो क्या करता है, वो भी लोगों को पैसा देता है, लेकिन वो उधार देता है, सिर्फ कोई इंटरेस्ट कोई कुछ नहीं लेता, बिना इंटरेस्ट को पैसे गरीबों की मदद करता है डिस्ट्रेस में। इसलिए शाइलॉक को वो पसंद नहीं और एंटोनियो को ये पसंद नहीं, राइट। तो इसमें क्या होता है कि एंटोनियो का एक फ्रेंड भी होता है बेसानियो, उसको, जी हाँ, उसको प्यार हो जाता है एक लड़की के साथ। वो पोर्शिया नाम की एक लड़की, उससे प्यार हो जाता है। लेकिन ये जो बेचारा गरीब बंदा ठहरा, अब ये जहाँ जाता है वहाँ उसको प्रपोज करने के लिए, शादी के लिए, लेकिन ये गरीब होता है, ये मदद मांग लेता है एंटोनियो को। लेकिन एंटोनियो की जो शिप्स है ना, वो मर्चेंडाइज, वो माल लेके गए हैं यानी कि बेचने के लिए। अब उसने कहा कि जब तक वो वापस आएंगे तब तक तो मेरे पास पैसा है नहीं, अब क्या करें। तो लेकिन जो एंटोनियो है कि अपने फ्रेंड बेसानियो को दिल से मदद करना चाहता था, इसलिए इसने क्या किया, इस शाइलॉक से कुछ पैसे उधार लेने की सोची। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। जब ये पैसे लेने के लिए इसके पास गया तो आगे सीन क्या हुआ, इसको हम प्ले में पढ़ते हैं, राइट। लेट्स स्टार्ट द लाइन्स। Shylock the Jew lived in Venice, a usurer by profession. Shylock क्या है, एक जू है, ठीक है ना। अक्सर लोग इसके जीव पढ़ते हैं, एक जीव नहीं होते। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आप देख लीजिए, मैरियम वेबस्टर पे देख लीजिए, इसकी जू है। शाइलॉक एक जू होता है, वो वेनाइस पे रहता है। वेनाइस एक जगह का नाम है, वहाँ पे रहता है। और ये क्या होता है, यूजर बाय प्रोफेशन। इसका जो प्रोफेशन होता है, पेशा क्या होता है, यूजर होता है, यानी कि जो पैसा देता है, जो मनी लेंड करता है, किस पे देता है, इंटरेस्ट पे देता है, सूद पे, राइट। Had amassed an immense fortune by lending money at great interest to the Christian merchants. ये क्या करता है, हैज़ अमेज्ड यानी कि हैड अमेज्ड होता है जमा कर देना। इसने बहुत सारा इमेंस फॉर्चून हो गया, बहुत सारा पैसा, राइट। बहुत सारा पैसा इसने जमा कर देता है। कैसे, ये क्या करता है, मनी लेंड करता है, मनी उधार देता है। किसको? क्रिश्चियन जो मर्चेंट्स हैं उनको मनी उधार देता है, वो भी ग्रेट इंटरेस्ट पर, बहुत ज़्यादा। किस चीज़ पर? इंटरेस्ट पर, सूद पर, बहुत ज़्यादा सूद पर ये पैसे उधार देता था। इसलिए इसने बहुत सारा सूद जमा किया था, कि यानी कि बहुत ज़्यादा ही अमीर बन गया था। बीइंग अ हार्ड हार्टेड मैन, ये क्या था, एक इंसान, एक हार्ड हार्टेड, एक सख्त दिल इंसान था। ही एग्जैक्टेड द पेमेंट ऑफ द मनी ही लेंट विद द सच सीवर्टी दैट ही हैज मच डिसलाइक्ड बाय ऑल गुड मैन। एक तो संग दिल इंसान था, हार्ड हार्टेड था, एक सख्त दिल इंसान था। ही एग्जैक्टेड द पेमेंट ऑफ मनी, वो क्या करता था, जब वो पैसे, जो मनी को जो पेमेंट था ना, वो जब वो लेता था ना, है ना, उसको वापस लेता था ना, ही लेंट, वो क्या करता था, जो पैसे उसने लेंड किए हुए थे, जो मनी लेंड किया हुआ था, उधार दिया था, उस चीज़ को जब वो वापस लेता था, एग्जैक्ट करता था, जब वो वापस लेता था ना उसको उनसे, वो कैसे लेता था, सच सिवर्टी, सिवर्टी होता है सख्ती से, सिवर से बना है ये सिवर्टी, इतनी सख्ती से वो लेता था, दैट ही वाज मच डिसलाइक्ड बाय ऑल गुड मैन। इस वजह से, जब उस सख्ती की वजह से, जुल्म करने की वजह से उन इंसानों पर इतना जुल्म करता था, जब वो पैसे वापस लेता था, पेमेंट्स, इसलिए वो एक हार्ड हार्टेड थे, एक जालिम इंसान बन चुका था। इसलिए जितने भी गुड मैन थे, जितने भी अच्छे इंसान थे, उससे नफरत करते थे। ओके, मच डिसलाइक, उसको पसंद नहीं करते थे। एंड पर्टिकुलरली बाय एंटोनियो, अ यंग मर्चेंट ऑफ वेनिस, खास तौर से एंटोनियो, मेरा जो आपको मैंने बोला, खास तौर से एंटोनियो उससे क्या करता था, ये भी एक मर्चेंट था वेनिस का,
खास तौर से ये शाइलॉक से बहुत ज़्यादा नफरत करता था। क्यों? एंड शाइलॉक एज मच हेटेड एंटोनियो, और उतना ही नफरत कौन करता था? शाइलॉक भी एंटोनियो से करता था। क्यों? बिकॉज ही यूज टू लेंड मनी टू पीपल इन डिस्ट्रेस एंड वुड नेवर टेक एनी इंटरेस्ट फॉर द मनी ही लेंट। बिकॉज जो एंटोनियो है वो क्या करता था, जो भी पीपल इन डिस्ट्रेस होते थे, ऐसे लोग जो परेशान हाल होते थे, जिनको पैसों की ज़रूरत होती थी, उनको क्या करता था? पैसा देता था। एंड वुड नेवर टेक एनी इंटरेस्ट, और कभी भी उनसे कोई सूद नहीं लेता था उस पैसे का जो वो लेंट करता था। देयरफॉर देयर वाज ग्रेट एमिटी बिटवीन हिज कोइटस जू एंड जेनरस मर्चेंट एंटोनियो। देखो, कोइटस और जेनरस ये दोनों क्या है? एंटोनिम सिनोनिम है। जेनरस आपको पता ही है, यानी कि एक ऐसा नरम दिल इंसान जो क्या करता है, मतलब दूसरे पर तरस खाता है ना, कि मतलब दूसरे का भला सोचता है। तो उसका उल्टा क्या हो गया? क्वेटस, यानी कि जो बुरा इंसान, संग दिल इंसान। ठीक है ना, ये संग दिल और नरम दिल इंसान, ऐसा इंसान जो दूसरे के बारे में भला सोचता है, एक इंसान जो दूसरे का बुरा सोचता है, दूसरे की परवाह नहीं होता है। तो ये जो जू है ये क्या है? क्वेटस टाइप का इंसान होता है, और जो एंटोनियो मर्चेंट ये क्या होता है? जेनरस टाइप का इंसान होता है। इसलिए इन दोनों के बीच में क्या है? एक दुश्मनी बन गई, एक यानी कि एक दुश्मनी और नफरत बन गई। क्यों? बिकॉज रीज़न ये है कि वो गरीबों को पैसे देता था और उधार सूद नहीं लेता था, और जो शाइलॉक है वो देता था, बहुत ज़्यादा पैसा लेता था। इसलिए ये चाहता था कि ये क्यों इनको फ्री में पैसा दे रहा है, कि मेरे यानी कि इस रेट को ख़राब कर रहा है, मेरे इस यानी कि जो मेरा कारोबार है इसमें प्रॉब्लम कर रहा है। इसलिए इन दोनों के बीच में क्या थी? नफरत थी। whenever these two met on the realito होता है एक्सचेंज, जहाँ पर यानी कि सो मर्चेंडाइज एक्सचेंज करते हैं, यानी कि सामान लेन देन करते हैं, मंडी टाइप की जहाँ पर एक्सचेंज करते हैं, या फिर मनी को यानी कि ट्रांसफ़र करते हैं, उसको रियलिटो बोलते हैं। उस एक्सचेंज पर जब कभी भी वो मिलते थे ना, एंटोनियो यूज्ड टू रिप्रोच शाइलॉक फॉर हिज हार्ड हार्टेड यूजरी। तो अक्सर जो एंटोनियो है वो क्या करता था? उसको रिप्रोच करता था। रिप्रोच करने का मतलब था डांटता था, बुरा भला कहता था। किसको? जो हार्ड हार्टेड यूजरी, यानी कि जो सख्त दिली से जो यानी कि जो इंटरेस्ट लेता था ना, जो पैसा जमा करता था, उस यूजरी के लिए अक्सर शाइलॉक को ये एंटोनियो क्या करता था? डांटता रहता था। The Jew would bear this with seeming patience while he secretly meditated revenge. तो जो जू है ये क्या करता था? इस चीज़ को बर्दाश्त करता था with seeming patience, बड़े यानी कि किसी से बड़े सब्र से इसको क्या करता था? यानी कि पेशेंस के साथ इसको सुनता था और बर्दाश्त करता था। लेकिन सीक्रेटली अंदर से वो कोशिश क्या करता था? वो मौका ढूंढता था, मेडिटेटेड रेवेंज, वो बदले को अंदर से वो बना रहा था। ठीक है ना, अपने बदले की आग को रोके हुए थे और मौके की तलाश में था कि कब उसको मौका मिले इस चीज़ का बदला ले। ओके, Antonio's young friend Bassanio was in love with a rich and beautiful lady called Portia. अब जो एंटोनियो का यंग फ्रेंड जो बेसानियो है, वो एक रिच और खूबसूरत लड़की के साथ, एक ब्यूटीफुल लेडी होती है, उसके साथ प्यार में पड़ जाता है, जिसका नाम पोर्शिया होता है। हु लिव्ड इन द सिटी ऑफ बेलमोंट। ये एक बेलमोंट सिटी नाम की एक है ना कि एक सिटी है बेलमोंट नाम की, वहाँ पे रहती थी। He wanted to travel to Belmont, proposed to her, but didn't have the money he needed to make. वो वहाँ जाना चाहता था, वहाँ ट्रैवल करना चाहता था, उधर पहुँचना चाहता था, उसको शादी के लिए प्रपोज करना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था। He needed to make himself look as rich as and important as her other suitors. वो खुद को इतना इंपॉर्टेंट बनाना चाहता था, एक अमीर मतलब दिखाना चाहता था, खुद को ऐसा दिखना चाहता था कि जैसा कि बाकी सूटर एक्चुअली होते वो इंसान जो स्पेशली किसी लड़की से शादी करना चाहते हैं, जो बाकी अब वो जो थी पॉर्श बहुत खूबसूरत लेडी थी, तो बहुत लंबी लाइन लगी थी उसकी शादी के लिए, बहुत सारे प्रपोजल उसको आ रहे थे। वो बड़े बड़े अमीर लोग थे जो बाकी सूटर्स थे, यानी कि उनके दिल में जो चाहते शादी करने के उसको हम सूटर्स बोलते हैं। जो किसी स्पेशल लड़की से शादी करना चाहता हो उसको सूटर्स बोलते हैं। तो वो बाकी अमीर थे, लेकिन ये बेचारा गरीब इंसान था, है ना। तो इसने क्या कि ये एक अमीर दिखना चाहता था उन बाकी सूटर्स की तरह, लेकिन इसके पास पैसा नहीं था। तो इसने क्या किया? सो ही वेंट टू एंटोनियो एंड आस्क्ड हिम टू लेंड हिम अ सम ऑफ 3000 डैकेट्स। इसलिए किसके पास चला गया? अपने फ्रेंड एंटोनियो के पास, और क्या बोला उसे कि मुझे 3000 डैकेट्स दे दो। देखो, डैकेट्स वेनाइस की वहाँ की करेंसी थी, है ना, जैसे रुपीज़ है, डॉलर्स है, वैसे डैकेट्स वहाँ की करेंसी थी। तो कहा कि मुझे 3000 डैकेट्स दे दीजिए। एंटोनियो हैड एट दिस टाइम नो रेडी मनी टू गिव बेसानियो। एंटोनियो के पास उस वक्त कोई रेडी कैश उसको देने के लिए नहीं था। क्यों? बिकॉज ही हैड इन्वेस्टेड ऑल हिज मनी इन ट्रेड, क्योंकि उसने सारा का सारा पैसा अपनी ट्रेड में इन्वेस्ट कर दिया था। हिज शिप्स कैरिंग रिच कार्गोज, जो उसकी शिप्स थी ना, जो कार्गोज लेके, जो मटेरियल लेके कहाँ गए थे, हैड गॉन अब्रॉड, वो दूर उसको बेचने के लिए चला गए थे। एंड दे वुड टेक सम टाइम टू गेट बैक टू द पोर्ट ऑफ वेनाइस।
तो और उनको कुछ टाइम लगता है वापस आने में कि वो उस पोर्ट पर पहुंचते, ठीक है ना, जहाँ पे शिप्स रुकते हैं उस वेनाइस के पोर्ट पर आने में उनको टाइम लगता, क्योंकि उसने सारा का सारा पैसा अपने उसमें माल में खरीदने में लगा दे और उस माल को खरीद के फिर बेचने के लिए मतलब अब्रॉड भेज दिया था, इसलिए सारा पैसा उसने इन्वेस्ट कर दिया था, इसको देने के लिए रेडी कैश कुछ भी नहीं था। बट बीइंग वेरी ईगर टू प्रोवाइड हिज फ्रेंड विद द मनी ही नीडेड, he decided to borrow the sum from an old Jew called Shylock। लेकिन ये क्या था, वेरी ईगर था, बट बीइंग वेरी ईगर, ये बहुत ही बेसब्र हो रहा था कि नहीं 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 अपनी फ्रेंड को क्या करता, मनी प्रोवाइड करना चाहता था। तो इसने ये डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, जो शाइलॉक है ना ओल्ड जू, उससे बोरो करेगा 3000 डैकेट्स, पैसे उधार लेगा। देखिए, Antonio and Bassanio went together to Shylock and Antonio asked the Jew to lend him 3000 ducats। अब एंटोनियो और बेसानियो दोनों चला गए शाइलॉक के पास। एंटोनियो ने इस जू से कहा, क्या कहा कि मुझे 3000 डैकेट्स दे दीजिए, डैकेट्स अपॉन एन इंटरेस्ट ही शुड रिक्वायर, किसी भी जितना भी इंटरेस्ट उसको लेना होगा उतना इंटरेस्ट ले ले, लेकिन मुझे अभी के अभी 3000 डैकेट्स दे दीजिए, टू बी पेड आउट ऑफ द मर्चेंटाइज कंटेंट इन हिज शिप्स एट सी। तो इसने क्या बोला कि जितना पैसा जो मर्चेंटाइज यानी कि जो सामान मेरा है, वो तिजारत का जो मैंने बेचा हुआ है यानी सामान, जब वो आएगा उसमें से आपको 3000 डैकेट्स आप दे दीजिए, उसमें से जितना इंटरेस्ट आपको लेना होगा उसमें से आप उतना ले लीजिए, है ना। इंटरेस्ट ही शुड रिक्वायर, जितना उसको चाहिए उतना ले लीजिए, वो उससे मैं पेड कर दूंगा उसको, लेकिन फिलहाल मुझे 3000 डैकेट्स दे दीजिए। ऑन दिस शाइलॉक थॉट विद इन हिमसेल्फ, तो ये कहने पर शाइलॉक ने अपने माइंड में सोचने क्या सोचने लगा, इफ आई कैन वंस कैच हिम ऑन द हिप, बोला इफ अगर एक बार ये मेरी पकड़ में आ गया, इसने क्या सोचा, इफ आई कैन वंस कैच हिम ऑन द हिप, हिप एक्चुअली ये होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि हिप होता है जो हिप बोन होती है, लेकिन यहाँ पर ये क्या बोलता है कि अगर यानी कि एक बार जो मेरी पकड़ में आ गया ना, एक बार मुझे इसको पकड़ने का मौका मिला, आई विल फीड फैट द एंशिएंट ग्रूज। एंशिएंट ग्रूज होता है यानी पुराना दुश्मन, यानी कि आई बियर हिम, यानी कि एंशिएंट ग्रूज आई बियर हिम, यानी कि पुरानी दुश्मनी मुझे इससे निभानी है, ये भी जो पुरानी से बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को, ये जो पुराना मतलब इसके ऊपर जो मेरा कर्ज है, जो पुरानी दुश्मनी है, मैं इसको क्या करूँगा, फीड फैट का मतलब चर्बी खिलाना, लेकिन यहाँ पर मतलब चर्बी खिलाने का मतलब नहीं, यहाँ पर क्या है कि इसको मैं मजा चाहता हूँ। अगर एक बार मेरी पकड़ में आ गया तो इस पुराने दुश्मन को, यानी कि जो पुरानी दुश्मनी जब से मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, यानी कि जो इसको जो मैंने यानी कि इस दुश्मनी का कर्ज है, यानी कि जो मुझ पर ये डांट डपट करता रहे तो मैं चुपचाप इसको बर्दाश्त किए जा रहा हूँ, अगर एक बार मुझे पकड़ आ गई ना तो इसको क्या करूँगा, फीड फैट करूँ, यानी इसको मैं मजा चखा दूंगा। ही हेट्स आवर जूइश नेशन, और माइंड में सोचता है क्या, वो हमारे जो जूइश नेशन है, जो यहूदी जो कौम है, क्या इसको नफरत करता है। ही लेंड्स आउट मनी ग्रेटिस, वो क्या करता है, यानी कि जो पैसा लोगों को देता है और बिना ग्रेटिस हो गया, यानी कि बिना किसी सूद के, यानी कि जो गरीब लोगों को और बिना सूद के पैसे देता है, ये माइंड में सब सोच रहा है। एंड अमंग द मर्चेंट ही रेल्स एट मी, और जो मर्चेंट्स बहुत सारे होते हैं, जो सौदागर होते हैं, उनके बीच में मैं भी पहुंचता हूँ, ये क्या करता है, ही रेल्स एट मी, यानी कि वो मुझ पर टूट पड़ता है, यानी कि मुझ पर वो डांटता है, मुझसे नफरत करता है, मुझे बुरा भला कहता है, एट मी एंड माई वेल अर्नड बार्गेन्स, और जो मैं अच्छा खासा जो कमाता हूँ, बार्गेन होता है, जो मैंने जमा किया होता है, कलेक्ट किया होता है, जो पैसा अच्छे से कमाया है मैंने, तो इसको ये बुरा भला कहता है, मेरे इस बार्गेन को बुरा भला कहता है, विच ही कॉल्स इंटरेस्ट, और इस मेरी कमाई को इंटरेस्ट कहता है। ये माइंड में सोच रहा है और ये कह रहा है कि इतना बुरा है, यानी कि ये जो मुझे इतनी नफरत करता है, हमारी कौम से नफरत करता है, अगर एक बार पकड़ मेरी आ गई तो इसको मैं पुराने इस दुश्मनी का बदला चखाऊंगा और इसे मजा चखाऊंगा मैं, राइट। Cursed be my tribe if I forgive him। अब देखो ये खुद पर बोलता है लानत हो मेरी ऐसी ट्राइब पर, है ना, खुद पर बोलता है कि ऐसा इंसान बोलता है ना, अगर मैंने इसको छोड़ दिया मुझे अपने बाप का नहीं करना। बहुत सारे फिल्मों में ऐसा होता है ना, जैसे माँ का दूध पिया, वैसे इसको भी लगता है, क्या बोलता है कि मेरे कर्ज हो मेरी किस पर, मेरे एंसेस्टर्स पर, मेरी ट्राइब पर, यानी कि मेरी ट्राइब पर, यानी कि मेरे खानदान पर लानत हो अगर इसको मैंने छोड़ दिया, अगर मैंने इसको माफ कर दिया तो मेरे खानदान पर लानत हो। एंटोनियो फाइंडिंग ही वाज म्यूजिंग विद इन हिमसेल्फ, तो एंटोनियो को लगा कि वो क्या कर रहा है कि कुछ अपने माइंड में कुछ सोच रहा है ना, म्यूजिंग, कुछ ख्याल उसके माइंड में आ रहा है, कुछ वो सोच रहा है अपने माइंड में ही। एंड डिड नॉट आंसर, और जवाब नहीं दे रहा है। किसको लग रहा है, एंटोनियो को लग रहा है कि इस माइंड में सोच रहा है जवाब भी नहीं दे रहा है, कुछ क्या बात है। एंड बीइंग इम्पेशेंट फॉर द मनी सेड, और ये तो क्या हो रहा था कि ईगर हो रहा था ना, बेसब्र, इंपेशेंट हो रहा था, बेसब्र हो रहा था पैसे के लिए कि जल्दी मुझे पैसा दे, कि अपने फ्रेंड को देना चाहता था और वो शादी करने के लिए चाहता, प्रपोज करने के लिए चाहता पोर्शिया को, इसलिए इंपेशेंट हो रहा था। और कहा, क्या कहा, शाइलॉक डू यू हियर, शाइलॉक क्या तू मुझे सुन रहा है, क्या तुम मुझे सुनते हो, विल यू लेंड द मनी, क्या पैसा दोगे, टू दिस क्वेश्चन द जू रिप्लाइड,
तो इस क्वेश्चन का आंसर जू रिप्लाई करता है, क्या बोलता है? साइनियो एंटोनियो। साइनियर होता है एक इटालियन रैंक, यानी कि इटालियन रैंक का मतलब होता है वहां पर जैसे कि हम बोलते हैं जैसे है मिस्टर, है ना, है जनाब, वैसे ही साइनियर होता है एक, यानी कि एक हाई जनाब, एक टाइटल। जैसे मिस्टर एंटोनियो वैसे साइनर एंटोनियो, यानी कि मिस्टर एंटोनियो, on the reality of many a time and often you have railed at me about my monies। तो ये क्या बोला? बोलने लगा कि रियलिटी पर बहुत बार ऐसा हुआ, मैनी अ टाइम, बहुत टाइम ऐसा हुआ कि अक्सर आप क्या करते हो, यू हैव रेल्ड एट मी, तूने मुझे डांटा है, डबट की है, मुझे बुरा भला कहा है, मी अबाउट माई मनीज, और मेरे पैसों के बारे में बुरा भला कहा है, मुझ पर टूट पड़े हो आप, एंड माई यूजरीज, और जो मैं इंटरेस्ट लेता हूँ, जो यूजरी कमाता हूँ मैं, उस पर आपने मुझे बुरा कहा है, एंड आई हैव बॉर्न इट विद अ पेशेंट श्रग, और मैं पैदा ही हुआ, पैदाशी से इस चीज को लेकर मैं पैदा ही हुआ, इस बुराई को लेकर मैं पैदा हुआ हूँ, है ना। और दूसरी चीज क्या है? पेशेंट श्रग होता है। श्रग एक्चुअली का मतलब होता है इंसान क्या करता है, जब कोई किसी ने कोई दूसरे इंसान को कुछ पूछता है ना, जब वो अनसर्टन होता है, उसको पूरा कुछ यकीन नहीं होता, वो क्या करता है, कांधों को, है ना, कि हार की शर्त में एक पूरा यकीन नहीं होना, है ना, कांधों को नीचे कर देता, कांधों को ऐसे डाउन जैसे कर देता, यानी कि मुझे कोई भरोसा नहीं है, यानी कि मैं क्या हूँ, सर्टन नहीं हूँ, कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, उसको बोलते हैं पेशेंट श्रग। बड़े बेसब्री से उसको क्या करता था, जब उसको कभी भी बुरा भला कहता था वो उसको बर्दाश्त कर लेता था। अक्सर हमने पीछे पढ़ा कि उसको क्या करता था, बर्दाश्त कर लेता था। और यहाँ पर ये क्या बोल रहा है उसको कि एंड आई हैव बॉर्न इट विद द पेशेंट श्रग, यानी कि मैं इस ये जो बर्दाश्त करने की चीज़ है, या ये जो बुराई है, यानी कि जो मैं इसी को लेकर मैं, ये पैदाशी चीज़ है मेरे अंदर। फॉर सफरेंस इज द बेज ऑफ ऑल आवर ट्राइब, और आप क्या हमें बोलते हो कि जो हमारे पूरा खानदान है, जो हमारी पूरी ट्राइब है, भुगतना क्या है, उनका एक बेज है, उनका एक निशान है, यानी कि उनकी किस्मत में ही लिखा है, सफ़र करना उनके किस्मत में ही लिखा है। क्यों? पूरी जू ट्राइब का। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, अक्सर सूद लेते हैं, गरीबों की मदद नहीं करते हैं, इसलिए उनको सफ़र करना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। और ये किसको बता रहा है? ये बता रहा है एंटोनियो को, कह रहा है कि तू ऐसा ऐसा सोचता है हमारे बारे में। एंड देन यू हैव कॉल्ड मी अनबिलीवर, और फिर तूने मुझे उस रियलिटी पर क्या कहा, तू अनबिलीवर है, यानी कि बिलीवर हो गया, हु बिलीव इन गॉड। तो ये अनबिलीवर है, तुझे गॉड में विश्वास नहीं है, तो लोगों को बुरा, मतलब उनको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लेता है, उनको परेशान करता है, सख्ती करता है, इसलिए तो क्या अनबिलीवर है। और तूने मुझे क्या कहा, कट थ्रॉट डॉग। कट थ्रॉट होता है क्रूअल, क्रूअल डॉग, एक यानी कि एक जालिम कुत्ता, कहा कि तूने मुझे जालिम कुत्ता कहा। एंड स्पिट, और मुझ पर थूका, ठीक है, अनबिलीवर कट डॉग हो गया, स्पिट, और मुझ पर थूका, अपॉन माई जूइश गारमेंट, और जो मेरा जूइश जो गारमेंट, जो कपड़े थे मेरे, जो जूइश गारमेंट था, उस पर तूने मुझे थूका। एंड स्पर्न्ड एट मी विद योर फूट, बेचारे को कुत्ते की हालत की, है ना। अब देखो क्या हुआ, एंड स्पर्न्ड एट मी विद योर फुट, और स्पर्न्ड होता है रिजेक्ट करना, डिसअप्रूव करना, और तूने मुझे डिसअप्रूव किया है, एट मी विद योर फुट, अपने पैर से मुझे मारा, ऐसे मतलब डिसअप्रूव कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। एज इफ आई वॉज कर, कर भी एक कुत्ता होता है, एक निचली किस्म का, निचले घटिया किस्म का कुत्ता, है ना। कहा कि तूने मुझे वो कर समझा और लात से डिसअप्रूव किया। वेल देन इट नाउ अपीयर्स यू नीड हेल्प, और अब जनाब आए हैं क्या, कि यू नीड माई हेल्प, कि और आपको मेरी ज़रूरत है। ये क्या माजरा है जनाब। एंड यू कम टू मी एंड से शाइलॉक लैंड मी मनीज, और अब तू मेरे पास आया, क्या बोला कि शाइलॉक, शाइलॉक मुझे पैसा दे दे, है ना। हैज अ डॉग मनी, क्या एक कुत्ते के पास पैसा होता है क्या? इज इट पॉसिबल अ कर शुड लेंड 3000 डकेट्स, क्या ये मुमकिन है कि एक कर, एक घटिया किस्म की नस्ल का कुत्ता 3000 डकेट्स दे सकता है? Shall I bend low and say, क्या अब मैं क्या नीचे झुककर झुकूंगा और बोलूंगा तुझे, क्या बोलूंगा, फेयर सर यू स्पिट अपॉन मी ऑन वेडनेसडे लास्ट, कि अब आपको क्या लगता है कि मैं आपके सामने झुकूंगा और ये बताऊंगा कि फेयर सर, जनाब जनाब सर, आपने क्या किया, यू स्पेट ऑन मी, आपने मुझ पर थूका पिछले वेडनेसडे को, अनदर टाइम यू कॉल्ड मी अ डॉग, दूसरी दफा तूने मुझे कुत्ता कहा, एंड फॉर दीज कर्टिसीज आई एम टू लेंड यू मनी, और इस सब मेहरबानियों के लिए, इस सब जो खातिरदारी के लिए, और अब मैं आपको क्या करूंगा, बदले में पैसे दूंगा, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? एंटोनियो रिप्लाइड, आई एम एज लाइक टू कॉल यू सो अगेन, ये बोलता है कोई बात नहीं बच्चे, अभी नहीं, मैं सोच रहा हूं मैं दोबारा आपको यही दोबारा कहूंगा। आई एम एज लाइक टू कॉल यू सो अगेन, मैं दोबारा आपको ऐसे बोलने वाला हूँ। टू स्पिट यू ऑन अगेन, मैं दोबारा तुझ पे थूकूंगा। एंड स्पन यू टू, और दोबारा तुझे डिसअप्रूव करूंगा, रिजेक्ट करूंगा लात से, है ना। इफ यू विल लेंड मी दिस मनी, लेंड इट हॉट टू मी एज टू अ फ्रेंड, ओके। अगर तू क्या करेगा, इफ यू विल लेंड मी दिस मनी, अगर क्या करेगा, अगर तू ये मुझे पैसे लेंड करता है, मनी लेंड करता है, लेंड इट हाउ टू मी एज
to a friend but rather lend it to me as to an enemy. ओके क्या क्या बोल रहा है, सॉरी यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है शायद, यहाँ पे आप टेक्स्ट पे देख लीजिएगा, इसको मैंने कॉपी यहाँ पे किया हुआ है, राइट किया हुआ है, माइट भी मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे। बोल रहा है कि अगर तू मुझे पैसा लैंड करना चाहता है तो लैंड इट हाउ टू मी एज ए नॉट, सॉरी यहाँ पर नॉट टू मी एज ए मनी है, यहाँ पर नॉट टू मी एज ए मनी, कह रहे कि एज ए फ्रेंड अगर तू मुझे पैसा देना चाहता है कि एक दोस्त की तरह मत दे दे, लेकिन किसकी तरह, बट रादर लैंड इट टू मी एज टू एन एनिमी, एक दुश्मन समझ के दे दे पैसा, दैट इफ आई ब्रेक यू मे विद बेटर फेस एग्जैक्ट द पेनल्टी। बोलता है अगर मैंने क्या किया आपका, यानी कि जो आपने मुझे पैसा देगा, जो आप मुझे पैसा दोगे, अगर मैं आपको वक्त पे नहीं लौटा पाया, अगर मैंने इस चीज़ को तोड़ दिया, आपके वादे को तोड़ दिया, यानी कि इस बॉन्ड को तोड़ दिया, तो आप क्या करना, यू मे विद बेटर फेस एग्जैक्ट पेनल्टी, आप मुझे एग्जैक्ट पेनल्टी बताइए कितना, या फिर आप एग्जैक्ट मुझे बताइए कि आप कितना इंटरेस्ट लोगे, है ना, कि इस इंटरेस्ट कितना लोगे आप, उस पेनल्टी के हिसाब से मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आप क्या करोगे, मुझे पैसे दे दो, एक दुश्मन की तरह ट्रीट करो उस जिससे आप बाकी को देते हो पैसा, और आप क्या करते हो, उस चीज़ को वापस पैसा लेते हो बड़ी क्रुएलिटी के साथ, है ना, वैसे ही मुझे भी दे दो, एक दुश्मन समझ के पैसा दे दो, और जितना पैसा आपको चाहिए मैं दे दूंगा, और जिस तरह जैसे आपको चाहे वैसे उस एंगल से आप ले लेना, बट मुझे पैसा दे दो एक दुश्मन समझ कर, ना कि दो। वाई लुक यू क्या बोला, क्यों, लुक, बोलते सुन यार, शाइलाक ने कहा अरे सुन 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 मेरी बात सुन, क्यों यार ऐसा क्यों बोल रहा है, हाउ यू स्टॉर्म, है ना, आई वुड बी फ्रेंड्स, आप क्यों टूट पड़े हो मुझ पर, है ना, हाउ यू स्टॉर्म, स्टॉर्म एक्चुअली तूफान होता है, लेकिन यहाँ पर हाउ यू स्टॉर्म, यानी कि आप क्यों मतलब ऐसा सोचते हो, आप क्यों मुझको टूट पड़ते हो एकदम ऐसा, एक क्यों अब मन में ये लेके हो, है ना, ऐसा नहीं सोचो यार, आई वुड बी फ्रेंड्स विद यू, यार मैं तेरा दोस्त बनना चाहता हूँ, एंड हैव यूर लव, और मैं आपका प्यार पाना चाहता हूँ, आई विल फॉरगेट द शेम्स यू, मैं भूल जाऊंगा जितना भी आपने मुझे, यानी कि जो शर्मिंदगी मैंने महसूस की है, जितना आपने मुझे शर्मिंदा किया है, इस सब के बारे में मैं भूल जाऊंगा, हैव पुट अपॉन मी, जितना भी आपने यानी कि मुझ पर जो शेम्स यू है पुट अपॉन मी, जितना भी आपने मुझ पर शर्मिंदगी डाली हुई है, जितना शर्मसार आपने मुझे किया हुआ है, इस सब को मैं भूल जाऊंगा, आई विल सप्लाई योर वांट्स, मैं आपके जो चाहते हैं वांट्स है जो, उसको भी पूरा करूंगा, एंड टेक नो इंटरेस्ट फॉर माई मनी, और अपने आपके पैसों के लिए कोई इंटरेस्ट भी नहीं लूंगा, दिस सीमिंगली काइंड ऑफर ग्रेटली सरप्राइज एंटोनियो, तो इस किस्म का काइंड ऑफर, जो एक रहमदिली और मेहरबानी का जो ऑफर की, एंटोनियो ने जब सुना ना वो सरप्राइज हो गया, सोचा कि मैंने इसको इतना बुरा भला करो, ये वहां से मुझे ऐसा बोल रहा है, एंड देन शाइलाक स्टिल प्रिटेंडिंग काइंडनेस एंड दैट ऑल ही डिड वाज टू गेन एंटोनियोज लव, और ये शाइलाक क्या करता रहा, स्टिल प्रिटेंडिंग काइंडनेस, प्रिटेंडिंग होता है टू शो करना, अंदर से कुछ और होना, बहाना करना, ये दिखाना, वो क्या करने लगा, अभी भी वो अपनी काइंडनेस शो करने लगा, है ना, कि अपनी रहमदिली शो करने लगा, दैट ऑल ही डिड वाज टू गेन एंटोनियोज लव, वो ये दिखाने लगा कि जो कुछ ये कर रहा है ये सब किस लिए कर रहा है, कि ताकि एंटोनियो का प्यार पा सके, उसका भरोसा जीत सके, अगेन सेड ही वुड लेंड हिम द 3000 डकेट्स, दोबारा कहा, क्या कहा, कि ठीक है मैं आपको 3000 डकेट्स दूंगा, एंड टेक नो इंटरेस्ट फॉर दिस हिज मनी, और इस पैसे के लिए कोई भी यानी कि कोई इंटरेस्ट मैं नहीं लूंगा, only Antonio should go with him to a lawyer and there sign in marry spot a bond, अब देखो क्या हो गया, तो सिर्फ इसको इतना करना होगा कि वो क्या करेगा, only Antonio should go with him to lawyer, एक वकील के पास आए, एंटोनियो को क्या कहा, बस सिर्फ इतना कि तू एक मेरे पास एक वकील के पास आ, एंड साइन इन मैरी, एक खुशी से क्या कर, एक साइन कर, क्या, स्पॉट ए बॉन्ड, एक बॉन्ड को साइन करो, बॉन्ड होता है एक एग्रीमेंट को साइन करना है, ठीक है, आपको मेरे साथ आना है और विलिंगली आपको क्या करना है, एक एग्रीमेंट साइन करना है, दैट इफ ही डिड नॉट रिपे द मनी बाय अ सर्टेन डे, बोला कि ये कि अगर जितने दिन, कुछ सर्टेन डेज के अंदर अगर ये यानी कि मैं पैसा लौटा नहीं पाऊंगा, इसको कौन बोल रहा है, इसको शाइलाक बोल रहा है एंटोनियो को, कि लॉयर के पास अब एक बॉन्ड साइन करो, उसमें ये लिखा होगा कि अगर मैं कुछ दिन के अंदर पैसा लौटा नहीं पाया, जितने दिन इसको रखी होगी टर्म की लौटाने की, अगर मैं उतने टाइम के अंदर पैसा लौटा नहीं पाया, ही वुड फॉरफीट अ पाउंड ऑफ फ्लैश, फॉरफीट हो गया मैंने कि हासिल करना, काटना, तो इसने क्या बोला कि अगर वो नहीं लौटा पाया कि वो क्या करेगा, 1 पाउंड ऑफ फ्लैश, मीट का, टू बी कट ऑफ फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ हिज बॉडी, दैट शाइलाक प्लीज्ड, कि शाइलाक को जहां से अच्छा लगे एंटोनियो की बॉडी में से 1 पाउंड फ्लैश का, मीट का वो फॉरफिट करेगा, हासिल करेगा, यानी कि उसके बॉडी से कहीं से भी
1 पाउंड फ्लैश का उसको चाहिए होगा, मीट का कहीं से भी उसको काट सकता है। ये टर्म थी उस बॉन्ड पे, उस एग्रीमेंट पे साइन करना था। क्या साइन था कि अगर वो कुछ दिनों के अंदर पैसा नहीं लौटा पाया तो उसे क्या करना होगा, 1 पाउंड का फ्लैश जो मीट है शाइलाक उसके जिस्म के कहीं किसी भी हिस्से से वो काट सकता है, राइट। कंटेंट सेड एंटोनियो, आई विल साइन दिस बॉन्ड। कंटेंट सेड एंटोनियो, एंड इस एंटोनियो ने क्या कहा, मंजूर है, आई विल साइन दिस बॉन्ड, मैं इस बॉन्ड को साइन करूंगा, एंड से देयर इज मच काइंडनेस इन द जू, ठीक है ना। और क्या कहा, हाँ कि आप क्या हो, बहुत रहमदिल हो। और ये भी कहा, क्या कहा, और कहता है क्या कि देयर इज मच काइंडनेस इन जू, और क्या बोला कि एक जू के अंदर बहुत रहमदिली है, ये भी कहा उसको। Bassanio grew angry when he heard this. जब बैसानियो ने ये सुना ना, उसको एकदम गुस्सा आ गया। He begged Antonio not to risk his life by signing this strange bond. उसने क्या बोला, उसने उसको बहुत मिन्नतें की, क्या यार ऐसी इतनी एक अजीब सा बॉन्ड को साइन मत करो यार, कल को कुछ थोड़ा अप डाउन हो जाएगा तो ये मसला हो जाएगा, इसलिए ये साइन मत करो, बहुत मिन्नतें की। बट एंटोनियो वाज परफेक्टली श्योर ही रैन नो रिस्क, लेकिन एंटोनियो पूरा यकीन था, उसको परफेक्टली श्योर था कि उसको कोई रिस्क नहीं है इसको साइन करने में। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि यार मेरा जो सामान किया है यानी कि बेचने के लिए, अभी मेरे शिप्स वापस आएंगी तो मैं इसको पैसा लौटा दूंगा, इसलिए उसने कॉन्फिडेंटली इस बॉन्ड को साइन कर दिया। एंड चेयरफुली एग्रीड टू द पेनल्टी, और इस पेनल्टी के लिए खुशी खुशी मान गया। एज सुन एज द बॉन्ड वॉज साइंड एंड द मनी टेकन, बैसानियो लेफ्ट फॉर बेलमाउंट। जो ही वो बॉन्ड साइन हुआ और जो ही पैसा आया, और बैसानियो वो पैसा लेके फरार हो गया। कहा, बेलमाउंट की तरफ, कि वो उससे खुद को मतलब फिटफाट करके चला गया और वो प्रपोज करने के लिए पहुंच को। चलिए इससे आगे का जो है हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, आपको क्लियर करूंगा मैं, थोड़ा लेंथी चैप्टर है वो, तो नेक्स्ट पार्ट में इसका अगला वाला वो हम बाकी का पार्ट हम क्लियर करेंगे। ओके, अब आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। अगर इसमें कोई क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, तो अगले पार्ट में मैं उसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगा। ओके।